लॉकडाउन का दूसरा चरण देश में चल रहा था। नर्मदा नदी पुल पर बने जिस एक पोस्ट पर मेरी ड्यूटी जिला प्रशासन ने लगाई थी, वह 2 जिलों की सीमाओं को जोड़ती थी। मेरे साथ ड्यूटी पर पुलिस के हवलदार, एक पटवारी, गांव का कोटवार और मैं नीरी मास्टर 8 घंटे की 3 शिफ्ट में लगी ड्यूटी में हमारा समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहता। 8 घंटे की इस ड्यूटी में जिले से बाहर आने जाने वाले लोगों की एंट्री करनी पड़ती थी। यदि कोई कोरोना संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों से जिले की सीमा में प्रवेश करता तो तहसीलदार को इसकी सूचना दी जाती और यह से लोगों की जांच कर उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता। मई महीने की 1 तारीख को मैं ड्यूटी के लिए सुबह 6 बजे ककरा घाट पर बनी चेक पोस्ट पर पहुंच गया था। नर्मदा नदी के किनारे एक खेत पर एक किसान अपनी मूंग की फसल में पानी दे रहा था। काम करते हुए उसकी नजर नदी की ओर गई तो उसे नदी में कोई भारी सी चीज बहती हुई किनारे की तरफ आती दिखाई दी। थोड़ा करीब जाने पर किसान ने एक दूसरे से लिपटे युवक युवतियों को देखा तो एक पोस्ट की ओर जोर से आवाज लगाई, मुंशी जी दौड़कर आइए, ये नदी में देखिए लड़का लड़की बहते हुए किनारे लग गए हैं। मेरे साथ ड्यूटी कर रहे पुलिस थाना के हवलदार बनी सिंह ने आवाज सुनकर पुल से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर आ गई। आसपास के लोगों की भीड़ नदी किनारे इकट्ठी हो गई। मुझसे भी रह नहीं गया तो मैं भी नदी के घाट पर पहुंच गया। सबने मिलकर आपस में एक दूसरे से लिपटे दोनों लड़का लड़की के शव को नदी से निकालकर किनारे पर कर दिया। जैसे ही उनके चेहरे पर मेरी नजर गई तो मैं दंग रह गया। दरअसल नर्मदा नदी में मिले ये दोनों शव 2 साल पहले मेरे स्कूल में पढ़ने वाले सौरभ और नेहा थे, जो कुछ दिन पहले ही रात में घर से भागे थे। गाँव में जवान लड़का लड़की के भागने की खबर फैलते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। नेहा के माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल था। गांव में जाति बिरादरी में उनकी इज्जत मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। हालांकि 2 साल से चल रहे दोनों के प्रेम प्रसंग चर्चा का विषय बन गए थे। पुलिस लाशों के पंचनामा और अन्य कागजी कार्यवाही में जुटी थी और मेरे स्मृति पटल पर स्कूल के दिनों की यादें के एक एक पन्ने खुलते जा रहे थे। सौरभ और नेहा स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सौरभ 12वीं जमात में और नेहा 10वीं जमात में पढ़ते थे।